अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो थोड़ा सा मुझे आहिस्ता बोलना पड़ेगा क्योंकि मोहम्मद अहमद जो है वो मेरी गोद पे सो रहे हैं। और यहाँ पे जी रात का तकरीबन 1 या डेढ़ का टाइम था। और जब से हम बहनें सब इकट्ठी हुई हुई हैं ना, तो अक्सर ये ऐसे होता है कि रात को भूख लग जाती है और बहुत टाइट वाली लगती है, जैसे 1 डेढ़ का टाइम होता है। और ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि हम लोग उठ कर किचन तक जाएँ। तो क्या करते हैं, इधर ही बैठे बैठे हम लोग डील ऑर्डर कर लेते हैं। तो जैसे ही डील आती है, फिर एक छोटे वाले भाई को उठाते हैं कि जाओ भी बाहर से डील पकड़ लो। तो वो लेकर आता है, फिर हम बैठ कर यहाँ पे खाते हैं, साथ साथ बातें करते हैं। फिर इसको हज़म करते करते हमें को 3 बज जाते हैं। फिर उसके बाद हम सोते हैं और फिर सुबह में जो है ना वो उठते हैं। तो अम्मी से बातें भी सुनते हैं कि सारी रात तुम लोग शोर करके रखते हो। तो खैर जी, ये था। फिर आगे नेक्स्ट डे और अम्मी लेकर आई थी यहाँ पे जो बिद होती है ना, आप सबको पता ही होना है। मतलब जो देते हैं लड़की वालों को, है ना। उसके अलावा ये एक बास्केट लेकर आई थी जिसमें मेहंदी का जो सामान है ना वो सारा लड़की का रखना है और फिर उसको देना है। साथ में कुछ चूड़ियाँ वूड़ियाँ होती हैं जो कि उनकी दोस्तों के लिए होती हैं मेरे ख्याल में, कुछ इस तरह से। वो सब चीज़ें अभी जब सेट करेंगे, इसकी बास्केट बनाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। उसके अलावा जी, आप सब ने जो है ना वो सुना ही होगा कि बारात जब होती है तो उसमें पैसे वगैरह जो है ना वो फेंके जाते हैं। मतलब कि जो वो कहते हैं ना कि वो हम पंजाबी में बोलते हैं पैसे लुटाते ने लोग, है ना। तो पैसे तो लुटाने ही लुटाने हैं इंशाल्लाह। उसके साथ साथ अम्मी ने जो है ना वो सोचा हुआ है कि मैं अपने बेटे की शादी में ऐसे सूट जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा फेंकने हैं। तकरीबन कोई 25-30 सूट हैं जो अम्मी लेकर आई थी, जो कि मैं कही थी मैं फेंकूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे कि ये शायद वेस्ट ऑफ मनी है या फिर फजूल, ये वो शायद में भी कुछ अपने अपने जहन की बात होती है, कुछ करेंगे कि भाई यही कुछ गरीब का कर देते, किसी को मतलब कि खाना खिला देते या कुछ ऐसी वैसी बातें, जैसे कि आप लोग होते ही ना, कुछ लोग सोचते हैं। तो मैं आपको बताऊं, हम लोग जब ये कपड़े फेंकेंगे ना तो ये कपड़े भी जो गरीब लोग होते हैं ना वो ही पकड़ते हैं। तो उनका भला होगा जब वो कपड़े मतलब कि पकड़ेंगे, सिलाई करवाएंगे, फिर उनको पहनेंगे तो खुश होंगे, दुआएं देंगे। जाहिर सी बात है, कोई अमीर जो है ना वो नहीं ये पैसे होते हैं या फिर कपड़े वगैरह जो भी होते हैं वो अमीर नहीं पकड़ते, वो मतलब जो गरीब होते हैं वही पकड़ते हैं ना। तो जो पैसे भी फेंके जाते हैं तो वो भी आपने देखा होना है कि बेचारे बहुत ही जो पुअर पीपल होते हैं ना वही पकड़ रहे होते हैं। खैर, ये जो 20-25 सूट थे ना ये मैं लेकर आई थी। मैंने कहा अब इनको जल्दी से जो है वो पैक करो थैलियों में, ताकि ये भी टेंशन ख़त्म हो के भी कपड़े अभी पैक कर। छोटे छोटे से काम है जो कि करने वाले हैं, तो वो अम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं। तो बस अम्मी ने यही कहा कि इनको जल्दी से पैक करो ताकि एक ये भी टेंशन ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद जो बिद का काम है ना वो भी, एक तो टोकरी जो आपने देखी वो तो जाएगी दुल्हन वालों की तरफ, और दूसरी एक जो मतलब कि एक बिद होती है जो कि डब्बियों में पैक करनी होती है ना, जो निकाह के बाद देते हैं, तो वो भी रखनी है, पैक करनी है। तो चले पहले ये कर लूँ। और गाइस, देखो वो बच्चा नजर आ रहा है, वो देखो इतना प्यारा बच्चा है वो भी। आपको पता है एक बच्चा और एक बच्चा और है तो आपको शादियाँ छुट्टी में बहुत अच्छी, हमें बहुत अच्छा हुआ, हमें बहुत मुझे बहुत पसंद आया ये सूट अपनी मामा का। अभी देख लो एक बच्चा आने लगा है, ये देखो इतनी प्यारी है, प्यारी है। ठीक है तुम बाय बाय। इधर लाओ अपना। ये देखो इतनी प्यारी है, आपको पता है ये मैंने ना अपने मामू से ली थी या से। और ये देखो इतनी ज्यादा कुछ है, ये मैंने पहन के रख लिया, ये मैंने शादी तक पहन के। तेरे उत्ते कर करके सुटांगे लुटी जाएगी। मैं सूट भी तेरे वाल करके सुटांगी ना। बनाई तो क्या? तू मेरी जान। तो यहाँ पे अम्मी हंस रही थी। मेरे बहनोई हैं जो कि बाहर होते हैं जर्मन में ना, तो वो हंस रहे थे, कह रहे कि आप लोग कपड़े पैक कर रहे हो फेंकने के लिए, लुटाने के लिए, हमें यहाँ पे पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते। तो हंसने लग गए। वो कहते हैं कि अम्मी कह रही थी कि हाँ फिर मैं तेरे वाल छुट्टी जाऊँगी तो फड़ी जाए, चल तू भी पा ली कपड़े पकड़ के ना। तो हंसी आ रही थी, सब हंस रहे थे बैठे यहाँ पे। तो यही बातें बस वो कर रहे थे। तो इसके अलावा ना मेरे ख्याल में कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि नौरीना आपकी बहनें क्यों नहीं आती, बड़ा अच्छा लगता है कि सारी बहनों के
को एक साथ देखकर सामने ना व्लॉग्स में। असल में क्या कि जब शादियाँ हो जाती हैं आपको पता है फिर हर किसी को अपने अपने हस्बैंड की सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है जब हस्बैंड लोग इजाज़त नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे तो वो सामने भी नहीं आ सकती हैं फेस के साथ। अगर वो परमिशन दे दें तो ये फेस के साथ भी आ सकती हैं। वैसे तो मेरी एक बहन भी व्लॉगिंग करती हैं जो मुझसे छोटी, उससे छोटी है, चौथे नंबर वाली ना। तो उसके चैनल का नाम जो है वो मेक ओवर एंड अप है, तो वो भी व्लॉगिंग करती हैं। तो बाकी जो हैं कोई भी व्लॉगिंग नहीं करता है तो वो सामने भी नहीं आती हैं इसीलिए। चीज़ा हला का लाइक करो, शेयर चीज़ा हला का ब्लॉग लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, वीडियो ना भूलना। ओके, बाय बाय। देखा मुझे, ये देख मेरा की। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बाज़ार आए थे, मेहंदी का जोड़ा जो है वो दिया हुआ था ऑर्डर पे, तो अभी वो रेडी हो चुका है, वो ले लिया और उसके अलावा कुछ और शॉपिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ की मार्केट और कराची की मार्केट को अगर कंपेयर किया जाए ना तो यहाँ पे ये ड्रेसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। कराची में फिर भी मुनासिब रेट पे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 15,000, 20,000, 18,000, 16,000, 12,000, 10,000 से नीचे आपको कोई भी सूट नहीं मिलता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ऐसा भी नहीं कि काम बहुत अच्छा हो और दिल को लगे और बंदा कहे कि वाकई में ये 15-20,000 वाला जोड़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि आगे मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखाऊंगी और ये बच्चा इतना कोई क्यूट लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको मैं ऐसे ही देख रही थी और मैं कही थी ये बच्चा किसका है, ये देखे माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए और लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जी इसके अलावा भी मैं आगे जो है ना वो थोड़ी देर आपको कुछ ड्रेसेस दिखाती हूँ, बल्कि उनके रेट भी सुनिएगा आप लोग। इतने कोई हाई रेट्स है ना, 22,000, 20,000 इस तरह से भाई बता रहे थे। और ये वाला जोड़ा भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह, ब्लैक के ऊपर गोल्डन काम था और अच्छा लग रहा था। लेकिन यार बहुत एक्सपेंसिव है, यकीन करें। ये भाई फोकस क्यों नहीं कर रहा है? ये फ्रंट की बॉडी आप लहंगा भी बना सकती है, मैक्सी भी बना सकती है। ये बॉडी है, वो बैक है, ये बाजू बड़े प्यारे हैं इसके साथ। कितनी दूर है मेरे यहाँ से? जैसे इसका काम है लाइन में वाले काम में जो है कितनी दूर है या फिर उसका और काम है? तुम ये ढेर लगा हुआ है, वो कुछ ऐसा है आपको दिखाते हैं। ये बाजू एक वो दिखाओ, ये बीच वाला बीच वाला नहीं। ना भाई वो कर देंगे आप, आज के कल मिल जाएगी आपको। हाँ ऐसी कोई बात नहीं, 2 दिन दे दें बस। लगा देंगे। ये बॉडी देखिए, 2 तरह की होती है, सिंगल ही डबल। जैसे ये लाइट कलर है इसमें, तब तक अगर डार्क कलर्स भी आते हैं। एक इसमें ग्रीन कलर है, वो देखिए ये रंग की आप वो जड़ वाले डार्क हो जाए। बैक कोट बताइए। ये जिस वक्त हैं ये ले ले मेरे यहाँ से, ये शेड पे नहीं है आपको। इस वक्त ले ले। ये कैमेनार का एक शरारा पड़ा हुआ है, वो मजेंडा कलर, बड़ा जबरदस्त शरारा है, कैन वाला शरारा बनना है आपको। क्या प्राइस क्या वैसे इनकी? 22 इसकी 22 और नीचे वाले वो की? भी 22। और ये मतलब सारे ऐसे 22 में? ये डिफरेंट प्राइस है, महंगे भी हैं इसमें, सस्ते भी हैं सारे। मैक्सिमम हमारे वहाँ 15,000 बस हो गया ना, ले आते हैं ना तो फिर हमारे जगह में आ जाते हैं। अभी गए नहीं लेने। आ जाते हैं ना। क्या कौन आ जाता है? बैग मैं इसका बैग में तुझे। तो जी शहर की तरफ से हम लोग आ गए अब कैंट की तरफ। और कैंट जो है यहाँ पे आई थिंक वी मॉल के सामने, सिंदबाद जो पार्क है ना उसके सामने ये सारी मार्केट है जहाँ पे सारी टोटली ब्रांड है ना इधर।
तो इधर आए थे भाई की शेरवानी देखने के लिए। तो भाई शायद पहले देख के चले गए थे, लेकिन उनको था कि मेरी बहनें भी साथ आएँ तो वो देखें पसंद करें और फिर मैं लूँगा ना। तो यहाँ पे यार शेरवानियाँ भी इतनी कोई महंगी हैं, इतनी कोई महंगी हैं कि अगर मैं आपको रेट्स बताऊँगी तो आपने कहना है कि नौरीन तुम झूठ बोल रही हो। यकीन करें, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 1,25,000, 1,20,000, 70,000, 75,000 और 60, मतलब इस तरह जितना महंगा आपने ब्राइडल का जोड़ा ख़रीदना है ना, मुझे लगता है इतना ही महंगा दूल्हे का भी होता है। और मज़े की बात बताती हूँ, भाई के साथ मेकअप की बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि 30,000 जो है ना वो लेते हैं, मतलब कि दूल्हे का मेकअप करने का। तो मैं इतनी हैरान कि यार 30,000 दूल्हे के मेकअप का। आप सोचें कि क्या करना ही क्या होता है दूल्हे के फेस पे, हल्की सी मेरे ख्याल में या बेस वगैरह लगती होगी या लिप कलर लगा देते होंगे, और क्या होता होगा दूल्हे का मेकअप जो कि 30,000 लेते होंगे ना। सोचिए ज़रा आप, मतलब कि जितने में दुल्हन तैयार हो रही है ना उतने में मुझे लगता है कि दूल्हा तैयार होता होगा। अगर 1-1.5 लाख की शेरवानी पसंद कर लेते हैं वो 30,000, वो तकरीबन कोई 1.5 पौने नहीं, पौने 2 से 2 लाख तो दूल्हे पे लग जाता होगा। तो है ना यहाँ पे बाबा इस बाबा जो है ना वो शॉप है जहाँ पे हम लोग गए थे। तो वो ना अभी थोड़ा उनका काम चल रहा था, इस वजह से जो शेरवानी वाला उनका जो पोर्शन था वो भी बंद था। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे आप आइएगा। तो फिर हम लोग घर चले गए थे वापस। उसके बाद फिर वापस आए थे अगले दिन ना। तो अगले दिन फिर सेम वही जगह पे हम लोग आए और उधर से ही फिर हम लोग जाएंगे। अब मैं, मेरी छोटी वाली बहन, अम्मी और भाई, हम 4 थे। फिर 2 जो बहनें ना वो चली गई थी घर वापस ना। तो खैर फिर अब भी चलते हैं फिर से। यहाँ पे ये देखें भाई आ गए हैं दोबारा फिर उसी। तो भाई का ना एक दिल आ रहा था ब्लैक वाली पे, जो ब्लैक वाली शेरवानी थी ना उनका दिल उस पर था। मतलब कि फ़र्स्ट डे से ही वो कहते थे कि मैंने ब्लैक पहने। और ब्लैक के जो प्राइस थे वो 1,50,000 था मेरे ख्याल में, 1.5 लाख ना। तो उसका 1.5 लाख ही था हाँ मेरे ख्याल में। तो भाई को वो बहुत पसंद आ रही थी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरे भाई पे कौन सा वाला कलर जो है ना वो सूट करेगा या इनको अच्छा लगेगा। क्योंकि हाफ वाइट या वाइट कलर जो था ना वो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब वो उससे हटकर मैं भाई को बोल रही थी कुछ पहनो ना। तो हाफ वाइट वैसे है तो वो मुनासिब रेट पे थी, वाइट कलर की हाफ वाइट, क्योंकि वो आपको पता है बहुत ज़्यादा आम है ये वाले कलर ना। तो हमें ये पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने भाई को बोला कि नहीं कुछ और देखो, कुछ नया। जैसे ब्लैक कलर भाई को बहुत पसंद था, लेकिन वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बजट हमारा आउट हो रहा था। 1.5 लाख से नीचे इनकी फ़िक्स प्राइस होती है, 1 रुपया भी ये कम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भाई ने फिर ब्लैक ही निकलवाई, उसको ट्राई किया कि ब्लैक। मैंने कहा इसके अलावा कुछ और करो, अगर इसी के मुकाबले में कोई और है ना तो फिर तुम वो ट्राई करो। तो वैसे आप लोग भी बताइएगा कि भाई पे कौन सा कलर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़रीद ली हुई हैं और उनका जो है ना बस यहाँ पे पेमेंट वगैरह अदा करेंगे। तो फाइनली शेरवानी भी जो है ना वो पसंद आ ही गई थी। लेकिन फिर भी आप बताइएगा कि भाई पे कौन सा कलर जो है ना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह भाई का कलर भी अच्छा है। और थोड़ा सा आजकल जाहिर सी बात है वो टेंशन इतनी ज़्यादा कामों की, और वहाँ ऑफिस में जाना होता है, घर को भी देखना होता है भाई ने, और फिर शादी की तैयारियाँ, शॉपिंग, हर चीज़ जो है वो साथ साथ चल रही है। उस वजह से वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि एक टेंशन फेस पे उसके नज़र आती है। बाकी तो माशाल्लाह उसका कलर भी अच्छा है, हाथ पाँव भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गोरे हैं उसके। और इसके अलावा शेरवानी का जो क्लिप है जो लिया था वहाँ पे, वो वाला मैं इंशाल्लाह फिर 1-2 व्लॉग बाद जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी यहाँ पे ब्राइडल क्लच लेना था हम लोग को सिल्वर कलर में ना, सिल्वर ग्रे कुछ इस तरह का। तो बस ये लेने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर पे, और यहीं पे आज का व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करेगा नहीं आएगा सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।